अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है देखिए स्टार्ट करते हैं हम एग्जांपल नंबर 4 से। ठीक है, हम जो अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो थे होमोजीनियस इक्वेशंस वाले। होमोजीनियस इक्वेशंस में आपके पास क्या था कि राइट साइड पे जो है वो आपके पास ज़ीरो होना चाहिए। अभी हम होमोजीनियस करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा वो होगा नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं जितने भी, उसमें सिर्फ आपके पास ये चीज़ होती है यहाँ तक कि आपने इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। लेकिन देखें, आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ नज़र आ रही होगी यहाँ के वेयर वाई ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 एंड वाई डैश ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 0। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो आपने उसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो लिखनी है। आपने वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। एम की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। 3 केसेस होते हैं ना हमारे पास, एक होते हैं डिस्टिंक्ट, सेकंड होता है कि अगर सिमिलर हों, और थर्ड होता है कि अगर आपके पास इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों। यहाँ तक तो वही चीज़ है जो हमने अपने क्वेश्चंस में की है पहले वाले में। जो एक नई चीज़ शामिल हो रही है वो ये है, y ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 एंड y डैश ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 0। इनका क्या मतलब है? इन्हें हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे एक नंबर फिक्स किया हुआ है, देखें y ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 है और इसी तरह से y डैश ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 है। अगर यहाँ पे नंबर सेम आ रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, तो इनको हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी चीज़ है, ये कोई भी है आपके पास, तो इन इक्वेशंस का हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय यूजिंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर आपके पास अभी तो हमारे सारे इनिशियल वाले ही हैं। एक होते हैं आपके पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, उसमें यहाँ चीज़ फिक्स नहीं होती लेकिन आपके पास यहाँ फिक्स होती है। देखिए ये चीज़ है वाई डैश 2 इज़ इक्वल टू 1 है। ठीक है, अभी हम इनको नहीं कर रहे हैं, हम अपने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। इसमें होता क्या है, सारा यहाँ तक तो आपने वही कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी है, आपने वैल्यूज़ लिखी हैं, इसके बाद सॉल्यूशन यहाँ तक आ गया है। अगर यहाँ तक होता क्वेश्चन तो हमने यहाँ तक इसको स्टॉप कर देना था, लेकिन आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है जो कि क्या है, वाई ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 है एंड वाई डैश ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 0 है। इसमें सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, वाई ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 है। सो ये जो चीज़ होती है ये होती है एक्स की वैल्यू और ये होती है वाई की वैल्यू। इट मीन्स कि आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे आप 2 पुट कर देंगे और जहाँ जहाँ y है उसकी जगह भी आप क्या पुट कर देंगे, 2। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ भी 2 हो, यहाँ कुछ और भी हो सकता था, 1 हो सकता था। जैसे यहाँ देखें यहाँ 0 था, तो ये तो दोनों ही सिमिलर आ गए हैं। तो आप क्या करेंगे, x की जगह भी 2 और y की जगह भी 2। तो आपने अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पहले इसको यूज़ किया हमने, y ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2, तो जहाँ जहाँ y था वहाँ भी 2 पुट कर दिया और जहाँ x था वहाँ भी आपने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। देखें c1 e रेज़ टू पावर माइनस 4 इंटू 2 प्लस c2 e रेज़ टू पावर 3 इंटू 2, तो ये माइनस था और ये चीज़ आपके पास होगी। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने 1 का नाम दिया है। ये आपके पास कौन सी बन गई है, 2। अब हमारे पास सेकंड जो है वो है वाई डैश ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 0। इट मीन्स कि आपने इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने में आप क्या करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे इसका। ये देखिए हमने इस इक्वेशन का क्या किया, डेरिवेटिव लिया, क्योंकि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। वाई डैश ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू c1 ई रेज़ पर माइनस 4 ऑफ एक्स इंटू -4। अब देखेंगे -4 क्यों आया है। आपको पता है जब भी हम डेरिवेटिव्स लेते हैं, अगर ई रेज़ पर एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं एक्सपोनेंशियल का, तो वो क्या होता है, खुद ही होता है, ई रेज़ पर एक्स ही होता है। लेकिन अगर साथ ऊपर कुछ और हो, जैसे कांस्टेंट 3 था, तो फिर क्या करते हैं, जो ऊपर चीज़ है उसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। अगेन लेंगे 3x का, तो क्या आ गया 3, इसका मतलब साथ में क्या आ गए, 3 आ गए। वैसे तो ये होता है ना, ई रेज़ टू पर एक्स का ई रेज़ टू पर एक्स ही, और x का अगेन ले 1 है, जो कि हम मोस्टली नहीं लिखते हैं, हम यही लिख देते हैं ई रेज़ टू पर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पर एक्स ही है। लेकिन अगर साथ कोई और नंबर आ रहा है, जैसे 4, यहाँ -4 था, तो आपके पास कहाँ आ गया, पे -4 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से हम लेंगे इसका
C2 ई रेस्ट पर 3x और 3x का अगेन डेरिवेटिव लिया तो वो क्या आ गया आपके पास 3। ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब आपकी सेकेंड वैल्यू क्या थी, वो ये थी कि y डैश ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 0। तो आपने क्या किया कि जहाँ जहाँ x था उसकी जगह पे 2 और जहाँ जहाँ y है उसकी जगह पे 0 पुट कर दिया। तो देखें क्या बन रहा है आपके पास, y डैश ऑफ 2 इज़ इक्वल टू -4c ई रेस्ट पर -4 इंटू 2 प्लस 3c2 ई रेस्ट पर 3 इंटू 2। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें क्या चीज़ बनेगी आपके पास, ये है 0 और -4c1 ई रेस्ट पर -8 प्लस 3c2 ई रेस्ट पर x, ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4। अब एक्चुअली हमने इनमें करना ये है, जो हमारे पास सॉल्व कर रहे हैं ना, तो जो अगर तो आपके पास ना होती कोई भी मतलब कंडीशन ना होती तो आपका सोल्यूशन यहाँ तक ही था, सही है। लेकिन अब हमने तो ज़ाहिर है उन्होंने ये चीज़ें दी हैं, तो हमने करना ये है जो C1 कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। वैल्यूज़ फाइंड करके अगेन इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सबसे पहले ये देखें कि हमने जब इक्वेशंस बन गई, एक इक्वेशन बन गई आपके पास 2 और एक इक्वेशन बन गई आपके पास 4, ठीक है। अब हमें पता है कि जब ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के आपके पास मेथड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक होता है बाय सब्स्टिट्यूशन होता है इक्वेशंस को सॉल्व करने का ना, जैसे अगर आपको x1 x2 की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए दी जाएँ तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है ना, इस तरह से C1 ओवर दिस। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस मर्ज़ी मेथड से इसको सॉल्व करें और C1 और C2 की वैल्यूज़ निकालें, ठीक है। तो मैंने किस मेथड से किया है, ये थी इक्वेशन नंबर 4। मतलब मैं अपनी आसानी जिसमें आपको लगे आपने उसी तरीके से अपने C1 और C2 फाइंड कर लेना है। देखें ये थी इक्वेशन नंबर 2, यहाँ था आपके पास -4 C1 के साथ, लेकिन यहाँ पे C1 अकेला था। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरी को करेंगे तो ये क्या बन जाएगी 8, 4c1 ई रेस्ट पर -8 प्लस 4c2 ई रेस्ट पर 6, ठीक है। अब देखें ये इक्वेशन नंबर 5, इसको नेम दे दिया हमने। तो एक्चुअली वैल्यूज़ निकालनी है ना, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से किसकी वैल्यू बच जाएगी, C2 की वैल्यू बच जाएगी। C2 हमें अकेला चाहिए होता है, तो जो चीज़ इधर होती है मल्टीप्लाई हो रही है वो उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड होगा तो ई रेस्ट पर 6 नीचे आ जाएगा, प्लस का था, जब ऊपर लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप C2 को किसी भी इक्वेशन में पुट करके C1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने इसको किस में किया है, इक्वेशन नंबर 2 में किया है। इक्वेशन नंबर 2 में जब करेंगे पुट तो देखें ये ई रेस्ट पर -6 और +6 दोनों आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि इस तरह से लिख देंगे ना, जो माइनस का है वो नीचे आ जाएगा और जो प्लस का है वो ऊपर है, दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे तो उनकी जगह पे 1 आ जाएगा। इनको थोड़ा हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास C1 क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो जब C1 भी आ गया, C2 भी आ गया, तो हमने अपना इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो रही है कि पावर्स को इकट्ठा कर दिया है, 8 - 4x और 3x - 6 विच इज़ जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था इसमें क्या यूज़ किया है हमने, इनिशियल वैल्यूज़ प्रॉब्लम जो हैं वो आपने यूज़ किए हैं। क्यों करते हैं, जो इसमें कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी होती हैं। कांस्टेंट मतलब जो इसमें C1 C2 ज़्यादा भी हो सकते हैं, C1 C2 C3 C4 भी हो सकते हैं। तो आपने जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से आपने ये C1 C2 C3 जो भी आपका कांस्टेंट इस्तेमाल हुआ है आपने वैल्यूज़ निकालनी है। वैल्यूज़ निकाल के और आपने अपने जो सॉल्यूशन लिखा होगा स्टार्ट में इक्वेशन नंबर 1 वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है, जो कि आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। पहले मैंने आपको इसके रिलेटेड जो थी एग्जांपल करवाई है, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं और आज इंशाल्लाह आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसको जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे तो हम कल से स्टार्ट करेंगे नॉन होमोजीनियस, ठीक है। ये हमने होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया है ना, तो नॉन होमोजीनियस का टॉपिक हम कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आज आपने इनको सबको कंप्लीट कर लेना है, होमोजीनियस वाले जितने भी हैं, ठीक है। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन जितने भी हैं पहले तो आपने कर लिए होंगे, आज आपने ये वाले कर लेने हैं, कल हम वो वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखें कि अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है।
एम रेस्ट पावर 4 माइनस एम रेस्ट पावर 3, इसमें से कॉमन निकालिए हमने एम रेस्ट पावर 3 इंटू एम माइनस 1। देखें 3 है पावर, तो इट मीन्स कि इसकी 3 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, 0 0 0 एंड 1। ये नहीं करना कि फटाफट लिख दिया कि m इज़ इक्वल टू 0 एंड 1, दिस इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि देखें इसमें डिग्री क्या है, 4 है, तो इसका मतलब है इसके सॉल्यूशंस भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। अगर आप इस तरह से कर देंगे तो आपका ये गलत होगा। जितनी डिग्री होती है उतने ही इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास x³ माइनस 1 होता तो आपके पास 3 सॉल्यूशंस होने थे, x रेस्ट पर 5 होता तो आपके पास 5 सॉल्यूशंस होने थे। तो अब आप हमने निकाली वैल्यूज़ m इज़ इक्वल टू 0 0 0 एंड 1। देखें हमारे पास यहाँ m की वैल्यूज़ रिपीटेड आ रही हैं, 3 रिपीटेड आ रही हैं, 1 डिफरेंट आ रही है। रिपीटेड का फार्मूला आपको पता है, जो मैंने आपको बताया था। क्या होता है कि अगर आपके पास m सेम आ रहे हों तो आप क्या लिख देते हैं, c1 प्लस c2x प्लस c3x², जितने भी हों आगे अगर और हों तो c4x³ c5x रेस्ट पर 4, इस तरह से आता जाएगा। साथ में e रेस्ट पर mx, m क्योंकि एक ही है इसलिए आप उसकी जगह पे जो वैल्यू होगी वो पुट करनी है। हमने 3 वैल्यूज़ थी, c1 प्लस c2x प्लस c3x² और e रेस्ट पर mx। m हमारा क्या है, 0 है, और ये हमने जो फोर्थ 1 थी वो डिफरेंट वैल्यू वो लिख लिया आपने, c4 e रेस्ट पर mx, मतलब m के जगह पे 1 इंटू x, तो ये है। अब e रेस्ट पर 0 का मतलब होता है कि 1 है, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 0x से मल्टीप्लाई होकर 0 दे देगा। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सो ये चीज़ तो सारी आपके पास ख़त्म हो जाएगी। बाकी क्या बच गया, c1 प्लस c2x प्लस c3x² प्लस c4 e रेस्ट पर x, विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब हमने देख लेने हमारे इसमें 2 इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। कौन कौन से किए हैं, y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1 और y डैश ऑफ 0। ये दोनों उन्होंने 1 के इक्वल लिखे हैं क्योंकि इसकी भी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू भी क्या है, 1 है, ठीक है। और सेकंड है y डबल डैश ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 3e एंड y ट्रिपल डैश 1 इज़ इक्वल टू e। फर्स्ट डैश का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, 2 अगर डैशेस इस्तेमाल हो रही हैं तो सेकंड डेरिवेटिव, 3 इस्तेमाल हो रही हैं तो थर्ड डेरिवेटिव। अब हमने इस क्वेश्चन में अपने क्या करने हैं, 3 डेरिवेटिव्स इस्तेमाल करने हैं, सही है। तो सबसे पहला देखें, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, वही जो मैंने आपको पहले समझाया है। पहले हम इस्तेमाल कर लेंगे y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 0 और जहाँ जहाँ y है उसकी जगह पे 1। देखें ये चीज़ बन रही है ना, अब ये y इज़ इक्वल टू दिस, y की जगह पे क्या पुट करना है, 1, और x की जगह पे 0 पुट करेंगे। c1 c2 0 c3 0 प्लस c4 e रेस्ट टू पावर x, हाँ ठीक है। यहाँ आपका देखें कि ये c4 था, ठीक है, c4, यहाँ भी 4 आ जाएगा, सही है। तो 1 इज़ इक्वल टू c1, बाकी सारे 0 और बाकी क्या बच गया, c4, ठीक है, ये चीज़ आ गई। सेकेंडली हम इसमें क्या करते हैं, पहला डेरिवेटिव लेते हैं इस इक्वेशन का। पहला डेरिवेटिव लेंगे ये 0 क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, इसका 1, इसका 2c3 और ये वैसे ही आ जाएगा। फिर इसमें y डैश ऑफ 0 की जगह पे 1, मतलब x की जगह पे 0 और y की जगह पे 1। इसको सॉल्व किया तो इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इसी तरह से आप इसकी इक्वेशन इसका फाइंड कर लेंगे सेकंड डेरिवेटिव, जो आपने लिया होगा ना पहला डेरिवेटिव, उसी का दोबारा लेना है, इसी का दोबारा आप ले लें सेकंड, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया, 2c3 और प्लस c4 e रेज़्ड टू पावर x। अब देखें इसमें जहाँ x है वहाँ 1 और जहाँ y है उसकी जगह पे 3e पुट करेंगे। पुट कर दी हमने वैल्यूज़ उसी तरह से, 3e 2c3 प्लस c4 e रेज़्ड पर 1 का मतलब e ही होता है। और अब आप इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, ये 0, ये क्या बच गया, c4 e रेज़्ड टू पावर x, और y ट्रिपल डैश मतलब थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 1 किसके इक्वल था, e के इक्वल था। तो आपने जहाँ x है वहाँ 1 और जहाँ y है वहाँ पे क्या पुट कर दिया, e पुट कर दिया। पुट करेंगे e और e आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, c4 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब आप बैक सब्स्टिट्यूशंस करते जाएंगे, c4 निकल आया है तो इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो c3 निकल आएगा। c3 निकलने के बाद आप इसको पुट कर लें 3 में, वहाँ से आपके पास c2 आ जाएगा और इसमें पुट करेंगे तो c1 आ जाएगा।
आपके पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब आपने करना ये है, सब्स्टिट्यूट कर देना है अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। वो क्या थे आपके पास, y इज इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4 ई रेज़ टू पावर x। सारी वैल्यूज़ उसमें पुट करने के बाद आपके जो है यहाँ देखें, C1 ज़ीरो हो गया, C2 ज़ीरो हो गया, C3 की जगह E, C4 की जगह पे 1, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। तो रिमेनिंग आपके पास E इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स, विच इज़ रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन।